हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में बताने वाला हूँ। निर्जला एकादशी कब आती है, इसके पूजा सामग्री क्या है, पूजा विधि क्या है और इसकी व्रत कथा क्या है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार हर महीने 2 एकादशी आती है और साल भर में 24। सभी 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। मान्यता अनुसार जो भी निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। तो आइए बात करते हैं इस एकादशी की पूजा सामग्री की। तो पूजा सामग्री में आपको चाहिए श्री हरि विष्णु जी की तस्वीर, एक चौकी, एक पीला वस्त्र। चौकी पर बिछाने के लिए आपको कलश स्थापना के लिए चाहिए होगा एक कलश, उसमें डालने के लिए गंगा जल आपको चाहिए, एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का, थोड़ा सा गेहूं या आप सफ़ेद तेल का उपयोग भी कर सकते हैं। आपको चाहिए एक थाली और एक घी का दीपक। जिस थाली पे आप घी का दीपक रखेंगे उस पे आपको पीतल की थाली लेनी है। तो अभी बात कर लेते हैं हम भगवान के प्रसाद की। प्रसाद में आपको चाहिए पीले फल। आप केला ले सकते हैं, आम ले सकते हैं या ऋतु के अनुसार आपके पास जो भी फल उपलब्ध हो आप वो ले सकते हैं। फिर आपको चाहिए पीली मिठाई। आप दूध से बनी हुई मिठाई का उपयोग करें क्योंकि एकादशी के व्रत में हम अनाज का उपयोग नहीं करते। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य पूजा सामग्री के बारे में। तो आपको चाहिए केसर चंदन, थोड़े से तिल, आपको चाहिए गेहूँ। तिल में आपको सफ़ेद तिल लेना है। आपको पीले फूल चाहिए, दुर्वा चाहिए। आपको एक सुपारी में मौली बांधकर गणेश जी का निर्माण करना है। अगर आपके पास गणेश जी के विग्रह हैं तो आप उन्हें भी विराजमान कर सकते हैं। आपको चाहिए 5 पान के पत्ते और 5 आम के पत्ते। आपको जो भी उपलब्ध हो पाए आप वो ले सकते हैं। आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं जो हमें कलश स्थापना में लगेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं पूजा विधि की। पूजा विधि से बहुत ही सरल है। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान इत्यादि कर अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर पूजा स्थली पे आ जाएं और पूजा स्थली को साफ़ कपड़े से साफ़ कर लें। आपको एकादशी के दिन झाड़ू नहीं मारना। जो भी व्रत करते हैं एकादशी का उन्हें घर में झाड़ू नहीं मारना चाहिए। ऐसा कहा जाता है जब हम झाड़ू मारते हैं तो जो छोटे जीव जंतु होते हैं अनजाने में ही उन्हें हमसे ठेस पहुंचती है या हमें उन जीवों की हानि होती है। तो एकादशी व्रत में हमें ना ही किसी को अपशब्द कहना चाहिए और ना ही हमें जीव हत्या करनी चाहिए। ये एकादशी व्रत में वर्जित होता है। तो आप कृपया झाड़ू ना मारें। आप दशमी तिथि के दिन रात्रि में झाड़ू मारकर अपने घर को स्वच्छ कर सकते हैं। फिर आप पूजा स्थली पे आएँ, पूजा स्थली को साफ़ कपड़े से साफ़ कर लें। उसके बाद आप चौकी लें, उस पर पीले वस्त्र बिछाएँ और उसके बाद आप श्री हरि विष्णु जी की तस्वीर को वहाँ विराजमान करें। आप गणेश जी को विराजमान करें चौकी पे। फिर आप अपनी पूजा को आरंभ करें। आपको अपने एकादशी व्रत की शुरुआत एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि से करनी है और ये व्रत आपका द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त तक चलेगा। तो चलिए अब हम पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे प्रथम आपको गणेश जी का पूजन करना है। आप गणेश जी को जल से स्नान कराएं, श्री हरि विष्णु जी को जल से स्नान करवाएं। उसके बाद आप गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, आप गणेश जी को अक्षत अर्पित करें। आपको श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं करना है। आप श्री हरि विष्णु को सफ़ेद तिल या गेहूँ अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप पुष्प लें, पीले पुष्प आप श्री गणेश जी को अर्पित करें। उसके बाद श्री हरि विष्णु जी को अर्पित करें। आप गेहूँ लें, गेहूँ से आप अष्टदल कमल बनाएं। उसके ऊपर आप कलश को विराजमान करें। कलश में आप हल्दी की गांठ, एक के सिक्का, सुपारी और गेहूँ और आपको दुर्वा कलश के अंदर पानी में डालकर आपके पास जो भी उपलब्ध हो, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते या पान के पत्ते 5 आपको उसमें डालकर एक पीतल की थाली लेनी है। उससे आप चंदन से स्वास्तिक का निर्माण करें, उससे कलश के ऊपर रखें। उस पर आप गेहूँ थोड़ा सा रखें, उसमें आप घी का दीपक को विराजमान करें। उसके बाद आप घी के दीपक को गणेश जी का नाम लेते हुए प्रज्वलित करें। किसी भी पूजन में सबसे प्रथम हमें गणेश जी का ही पूजन करना चाहिए, तभी हमारा पूजन संपूर्ण माना जाता है।
उसके बाद आप श्री गणेश जी का आवाहन करें, उनका मंत्र के जाप करते हुए आप वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके बाद आप श्री हरि विष्णु जी का आवाहन करें, उनके मंत्र को जाप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी आपने भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए फल या मिठाई ली थी, भगवान को वो अर्पित करनी है। गणेश जी को, श्री हरि विष्णु जी को चंदन लगाना है। उसके बाद आपको 11 गेहूं के दाने लेने हैं अपने हाथ में और एकादशी व्रत की कहानी सुननी है। कहानी सुनने के बाद आपको श्री गणेश जी की आरती करनी है। उसके बाद आप श्री हरि विष्णु जी की भी आरती कर सकते हैं। आरती होने के बाद आप प्रसाद अपने परिवार और प्रियजनों में वितरण कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे दिन यानी कि द्वादशी तिथि को सुबह 5:30 से सुबह 8:30 बजे तक पारण का मुहूर्त रहेगा। उस मुहूर्त में आप चावल की खीर बना सकते हैं। उस खीर का आपको सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाना है। उसके बाद आप ब्राह्मण को या किसी गरीब को या जो ज़रूरतमंद हो उन्हें दान दें। निर्जला एकादशी के दिन कहा जाता है कि हमें अनाज का दान करना चाहिए, तो आप अनाज का दान भी कर सकते हैं ज़रूरतमंद को। उसके बाद दिन भर जो आपने जल नहीं पिया था, आप एकादशी वाले दिन प्रसाद ग्रहण करने के बाद जल पी सकते हैं। इस व्रत को करने का एक और तरीका है, अगर आप दिन भर बिना जल के नहीं रह सकते तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 1 चम्मच जल लीजिए और एक तुलसी का पत्ता लें। तुलसी के पत्ते को उस 1 चम्मच जल के साथ निगल लें। तुलसी के पत्ते को चबाएं ना, तुलसी के पत्ते को कभी चबाया नहीं जाता, उसे निगला जाता है। इससे आपका व्रत वहीं पे संपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद आप फलाहार भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप फलाहार नहीं कर सकते तो आप दिन भर सात्विक भोजन ग्रहण करें, तामसिक भोजन का त्याग करें। उस एकादशी के दिन आप चावल का सेवन ना करें। तो चलिए बात कर लेते हैं हम एकादशी व्रत कथा की। तो पौराणिक काल में भीमसेन ने ऋषि वेद व्यास से कहा कि आप मुझे ऐसा व्रत बताएं जिसमें मुझे ज़्यादा भूखा ना रहना पड़े, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रह सकता। बिना भोजन करे मैं कोई भी व्रत संपूर्ण नहीं कर सकता। तो अब ऐसा कोई एक व्रत बताएं जिसे करने से मुझे सभी व्रतों का फल मिल जाए। तो वेद व्यास जी श्री भीमसेन की बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा कि साल भर में 24 एकादशियाँ आती हैं और सभी बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। हर एकादशी का अपना अलग एक महत्व है, परंतु ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन मनुष्य को भोजन का ही नहीं परंतु जल का भी त्याग करना पड़ता है। इस एकादशी के दिन जल और भोजन का त्याग करने वाले मनुष्य को सभी 24 एकादशियों के व्रत के फलस्वरूप प्राप्ति होती है। तो अगर तुम इस व्रत को पूरी श्रद्धा से जल और अन्न का त्याग करते हुए करोगे तो तुम्हें सभी 24 एकादशियों का व्रत फल प्राप्त होगा। इसे सुनते हुए श्री भीमसेन बोले कि हे गुरु वेद व्यास, आप मुझे एकादशी का व्रत करने की विधि भी बताएं। तो वेद व्यास जी बोले कि सुबह अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर तुम्हें पूजा स्थली पे आकर श्री हरि विष्णु जी का विधि विधान से पूजन करना है और दिन भर हरि नाम का संकीर्तन करना है। मान्यता अनुसार कभी भी एकादशी के दिन हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरों की निंदा करने से हमारा व्रत भंग होता है, तो आप भी ऐसा ना करें। और कहा जाता है दिन भर हमें हरि नाम के भजन, हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए, श्री कृष्ण को याद करना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भगवत महापुराण पढ़ना चाहिए। जितने ज़्यादा पुराण हो सके आप वो पढ़ें और दिन भर भगवान की भक्ति में लीन रहें। अगर आप दिन भर निर्जला उपवास नहीं रख सकते तो आप फलाहार करें। अगर आप फलाहार भी नहीं कर सकते तो आप तामसिक भोजन का त्याग करते हुए सात्विक भोजन को ग्रहण करें। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें और बने रहें मेरे इस चैनल पर, बैंगलोर ब्लॉगर आशीष पे। जय श्री राधे।